लड्डू में बीफ की चर्बी, लड्डू में मछली का तेल, ये तो आपको दिखा, इस पर खबर भी चल रही है। लेकिन सोचिए, आपके ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। टेल्कम पाउडर, नागपुर में कहा जा रहा है कि जीवन रक्षक दवाई में टेल्कम पाउडर मिला हुआ था। इस खबर पर भी डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, दिल्ली में सबसे बड़ा अस्पतालों में से एक बड़ा नाम है आरएमएल, राम मनोहर लोहिया, जिसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी भी जोड़ दिया गया है। बीजेपी के राज में कोई नया अस्पताल तो बड़ा नहीं बना, लेकिन ये नाम जोड़ दिया गया है। वहाँ डोंट अप्लाई रिजर्वेशन इन कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी अपॉइंटमेंट, आरएमएल हॉस्पिटल। आरएमएल हॉस्पिटल में ब्राह्मण समाज के 3-3 बड़े पद पर लोग हैं। वो कह रहे हैं, डीन ने लिखा है, वो भी जनरल कैटेगरी से हैं, सत्ता में केंद्र को खुला जातिवाद। अस्पताल डीन ने केंद्र को लिखा कि नियुक्तियों में आरक्षण मत लागू करो, जातिवादी अस्पताल प्रशासन के खिलाफ एकजुट हो। वो तमाम बड़ी खबरें मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि नेशनल दस्तक का एक वीडियो आपके हक अधिकार की खबर बताएगा, रोजी रोटी की खबर बताएगा। आज मैं लाइव में बताऊंगा कि कैसे इस देश में घुसखोरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जुआबाजी, दारूबाजी ये बुरी बात है। कैसे इस देश में एक 2 लाख रुपए एक माझी समाज के युवक को ठग लिया गया। 2 लाख रुपए, नकली वर्दी, नकली पिस्टल थमा दिया गया उसको, तो पुलिस ने पकड़ भी लिया। कैसे एक सट्टेबाज जो मिश्रा है, वो 95 लाख रुपए हार जाता है, लेकिन उसकी वाहवाही होती है, उससे सिंपैथी है। और वो लोग जो नौकरी घूस देकर करते हैं, कहा जा रहा है कि कौन लोग हैं, उसकी बात बताइए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सोचिए, 2 लाख की खबर तो इन्होंने, ये जो एक जो रीलबाज हैं, कहाँ, छत्तीसगढ़ में अधिकारी, वो तो खीरा चोरी वाले लोगों के फोटो वीडियो दिखाते रहते हैं। एक रीलबाज उत्तराखंड में थे, कलेक्टर साहब कैमरा लेके चलते थे। तो रीलबाजी में सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही, जिसको कोर्ट से सजा होनी है उसको खुद ये अधिकारी लोग उसको दोषी ठहरा रहे हैं। तो ये तमाम डिस्कोर्स जो है वो आपको समझना पड़ेगा। जो टीवी अखबार आपको कह रहा है वो दरअसल आपके नस्लों, फसलों और आपके देश के खिलाफ है। तो सबसे पहले बात एक एक करके वो तमाम बड़ी खबरें, एक वीडियो देखिए, हर वीडियो आपके लिए ज़रूरी है और एक वीडियो आपको सब खबर बता देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि नेशनल दस्तक बहुत ज़रूरी है इस देश के पढ़े लिखे SC ST OBC के लोगों के लिए। सोचिए, 50 करोड़ की चोरी हो गई, किसी पत्रकार की हैसियत नहीं कि उसका नाम ले। अखिलेश जी ने भी उस खबर को ट्वीट किया है, लेकिन बस छंद में। तो वो सोचिए, आरएमएल में कहा जा रहा है सारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर कर दी गई है। डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर, चपरासी कॉन्ट्रैक्ट पर, गार्ड कॉन्ट्रैक्ट पर, लैब कॉन्ट्रैक्ट पर। कहा जा रहा है कि उसमें रिजर्वेशन लागू मत कीजिए। ये डीन कौन है, इनकी जाति पता कीजिए, तब आपको पता चलेगा। और सोचिए, विनोद वर्मा ने ट्वीट किया है कि किस तरह से नागपुर में एंटीबायोटिक्स प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एंटीबायोटिक में टेल्कम पाउडर मिला है। ये कौन है सप्लायर, इसकी भी जाति पता कीजिए। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और वो तमाम बड़ी खबरें जो आज आपको जानना चाहिए। सोचिए, एक गवर्नर हैं सवर्ण समाज के, बीजेपी के गवर्नर तमिलनाडु में, वो कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो विदेश के सोच है। कहीं वो, कभी रवीश कुमार ने ट्वीट किया, कभी ये ना कह दे कि बाबा साहब विदेश से पढ़ के आए थे, हम अपना संविधान लिखेंगे। खैर, लोकार्पण होने के बाद भी अस्पताल में न दवा और न ही चिकित्सक, ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये रवीश कुमार ने ट्वीट किया, इमारत अस्पताल नहीं होती है, बीमार उपचार नहीं होता। अस्पताल की इमारत जल्दी बना दी जाती है ताकि देखो कि काम तो हुआ है। सवाल डॉक्टर का है। 5 साल MBBS करने के बाद छात्र फालतू के 2-3 साल PG की तैयारी में नष्ट करते हैं। अलग ही घोटाला चल रहा है। डॉक्टरों को डॉक्टर बनने से पहले उनके जीवन को निचोड़ देने का, करोड़ों रुपए की फीस की लूट होती है। किस पैसे में है BA करने के बाद MA करने के लिए 3 साल की कोचिंग। तो सोचिए, बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो अफवाह, मतलब किस तरह से चीज़ें हो रही है। सोचिए, ये जागरण ने खबर छापी है और ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इस तरह से 20 डॉक्टर, 2 फार्मासिस्ट, 8 नर्स, LT सहित 15 कर्मचारियों को भेजा शासन का प्रस्ताव। चोरी पर साहब की चुप्पी, मैडम सदमे में। कौन है वो यूपी का बड़ा अधिकारी जिसके 50 करोड़ की चोरी हुई है। रिश्तों में ये हमजोली सा है, चोर के घर चोरी सा है। ये अखिलेश यादव की कविता है।
लोगों के सोचिए, मुस्लिम समाज पर भी लगातार अत्याचार जारी है। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद नीमच में 70 साल की विधवा बरकत बाई को उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। और सोचिए, जिसको योगी आदित्यनाथ झांसी की रानी की प्रतिमूर्ति कह रहे थे, कंगना रनावत रोज माफ़ी मांग लेती हैं, बयान देती हैं, माफ़ी मांग लेती हैं। अब इन्होंने माफ़ी मांग ली है किसान वाले बयान पर, यह भी बड़ी खबर है। और तमाम सोशल मीडिया, सोचिए, पैसा, प्रमोशन और पुरस्कार के लिए 3 रेल कर्मियों ने खोली थी फिश प्लेट। सूरत में पलटे सूरत मॉडल, सोचिए क्या कहा जाए। तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूँ, पल्लवी पटेल ने ट्वीट किया है। मिर्ज़ापुर के थाने कछवा के ग्राम सवाऊ यूपी में 9 वर्ष के बच्चे को मार दिया गया। और ये वो पत्रकारों की फहरिस्त है। रेलवे छात्रों की आवाज़ को दबाने वाला गिरोह है। बेरोजगारी खबर इनके लिए है ही नहीं। सुधीर चौधरी तो एक गलत डेटा लेकर आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी के लोग बेरोजगार हैं। ये सर्वे हुआ कब? ये जाति जनगणना हो तभी तो पता चले। तो टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए। यूपीसी के एक अभ्यर्थी दीपक कुमार मीना का शव मिला दिल्ली में, उनके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। और राजकुमार भाटी जो सपा के प्रवक्ता हैं, किसान समाज से आते हैं, उनको नज़रबंद कर लिया गया क्योंकि योगी जी का दौरा था। संवैधानिक SC/ST आरक्षण का विरोध हुआ मेरिट के नाम पर। मंडल कमीशन के बाद OBC आरक्षण का विरोध हुआ मेरिट के नाम पर। बिना किसी आंदोलन के बिना मांगे EBS आरक्षण लागू हुआ। मगर क्या EBS और जनरल की कट ऑफ, सोचिए, OBC SC/ST से भी नीचे जा रहा है जनरल का कट ऑफ। ये लक्ष्मण यादव ने बड़ा ट्वीट किया है, ये समझिए, मतलब कल्पना नहीं कर सकते। 102 है अनरिजर्व और EBS का 102 है, OBC का 103 है, SC का 102 है शेड्यूल। मतलब सोचिए OBC के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। उनका तो 100 जनरल से भी ऊपर कट ऑफ है OBC का। अब OBC के लोग समझे, जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक यही होगा। और रेलवे NTPC में 11,500 मतलब हजारों पद खाली हैं। 3 लाख से ज़्यादा नौकरियां खाली है रेलवे में। रेलवे बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ प्लस है। ये देश में करोड़ों बेरोजगार युवाओं का भत्ता मजाक है। एक दिन यह भी कह देंगे कि अम्बेडकर विदेश से पढ़कर आए थे, नया संविधान उसे बनाना चाहिए, उसकी डिग्री भारतीय है। रवीश कुमार। और लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद की झूठी खबरों से भरे अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, मस्जिदों मज़ारों के दिन दहाड़े गैर कानूनी या कभी कानूनी तरीके से तोड़ दिया जाना, बस रेल सड़क, अपने घर में सुरक्षित महसूस करना। भारत के मुसलमानों पर अंतहीन शारीरिक एवं मानसिक हिंसा का अंदाजा अरफा खानम ने ट्वीट किया है। तिरुपति बालाजी में जल छिड़ककर सबको शुद्ध कर दिया गया है। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के ऑस्कर बार में फायरिंग। बीजेपी युवा मोर्चा का मोस्ट बेस्ट यूपी कोषाध्यक्ष संचित बंसल, उसके साथी यश मित्तल और शिखर शर्मा माफ कीजिएगा। अवैध पिस्टल से फायरिंग की गई थी, पिस्टल भी रिकवर हुई है। देखिए, ये बीजेपी के नेता हैं। और गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर में अपने अधिकारों की मांग कर आदिवासी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तस्वीरें स्क्रीनशॉट देख लीजिए। चंद्रशेखर आजाद हेलीकॉप्टर से प्रचार करें, इससे तमाम सवर्ण पत्रकारों को दर्द हो रहा है। एक सांसद वाली पार्टी के पास इतनी फंडिंग कहां से आ रही है? तो सोचिए, ये लोग SC/ST OBC पर कैसे सवाल पूछते हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिम व्यक्ति को लव जिहाद और मूत्र जिहाद जैसी बात का परेशान किया गया है। चंद्रशेखर को परेशान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन की गई जब्त, ये भी खबर है। और मध्य प्रदेश में दलित परिवार पर हमला हुआ है राजगढ़ में। और सोचिए, ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। पूरी 1 घंटे के पॉडकास्ट में केवल बहन मायावती जी की निंदा की गई और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अपमानित किया गया। अनिल स्वरूप भूतपूर्व IAS अधिकारी हैं। इन्होंने इनकाउंटर विथ पॉलिटिशियन नाम की किताब लिखी है, जिसमें OBC SC/ST के नेताओं पर अनाप शनाप टिप्पणी की गई। और ये हैं बीजेपी के सांसद रवि किशन, ब्राह्मण समाज से आते ही कह रहे हैं हथियार उठाओ, उनके बच्चे पता कीजिए विदेश में पढ़ते होंगे। तो ये सबसे गुजरात में। और एक शख्स जो इसका नाम मिश्रा है, वो 96 लाख रुपए जुए में हार गया। उसकी वाहवाही हो रही है, लोग उसको मौका दे रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका मीडिया है। और एक शख्स माझी है जिसका 2 लाख रुपया ठग लिया, नकली उसको SP बना दिया और उसको पुलिस भी पकड़ लेती है। और यूपी में 10 सीटों पर चुनाव है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। सोचिए, यूपी में 10 सीटों पर चुनाव है और किस तरह से अभी से ही वोट चोरी का प्लान बना। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा वोट चोरी कर लिया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और सोचिए, नेशनल हाईवे धंस रहा है। ये गाड़ी जो है वो किसी और की नहीं है, ये गाड़ी जो है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की है, जो सड़क पर फंस गई है। ये किस प्रकार का नेशनल हाईवे है देश के? कहीं गाड़ी उछल जा रही है, कहीं गाड़ी धंस जा रही है, कहीं सड़क पर। झारखंड नेशनल हाईवे पर एक घटना हुई है और ये तस्वीर है उस मासूम शख्स की जो झारखंड के रांची के रहने वाले थे, अभिषेक, और उड़ीसा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और उनकी मौत हो जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी जांच की मांग की है और तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये वो बड़ी खबरें हैं जो आपको देखनी चाहिए और ये कोई खबर टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ नेशनल दस्तक के वीडियो को देखिए, अपना डेटा वहाँ खर्च कीजिए ताकि आपके अपने भविष्य, आपके अपने संवैधानिक अधिकार की खबर मिले और उससे आप अवगत हो सके और सचेत हो सके और आप संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा सके और लड़ाई लड़ सके। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।